लो भैया आगे शुरू करा आज अपनी एक्सरसाइज 8.1 एक सवाल कर लियो तो अब शुरू करांगा दूसरो सवाल। देखो tan p माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल में थी। किसकी? tan p माइनस कोट आर। तुमने एक फार्मूला बताया था कि tan के लिख्स कहाँ p बटे b माइनस कोट न के लिख्स कहाँ भाई इसको ठीक उल्टो b बटे p। p बटे b को मतलब एक तरीक को बताए तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गया साइन, ये कोस और ये टैन, ये कोट, ये सिकेंट भाइयों कोसिकेंट हो गया। तो अपन ये उठाना है कि टैन को फार्मूला हो गया पी बटे बी और कोट को फार्मूला हो गया बी बटे पी। मान लिया कि कोई इसकी यो 6 है यो 10 है भाई। इस ट्रायंगल में हाइपो के है 10 सेंटीमीटर को और ये जो बेस या परपेंडिकुलर जो भी दे रखी हो 6। तीसरी साइड बची कौन सी थ्योरम थी निकालांगा? पाइथागोरस थ्योरम थी कि 10 का स्क्वायर माते के घटा देंगे हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर और फिर ये बच गया पी को स्क्वायर मान ले चाहिए भाई इसने बी को स्क्वायर मान लियो। तो 10 को स्क्वायर पी को स्क्वायर चलो निकाल लेंगे मान लेता है माना एक बार इसने पी से भाई हो। तो भाई पी को स्क्वायर और यो 6 को स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस को इस साइड है क्या हो जाएगा भाई माइनस को पी को स्क्वायर। तो 10 को है 100 माइनस 6 को 36 बराबर पी को स्क्वायर। 100 में 36 गया भाई पी को स्क्वायर किसके बराबर आ गया 64 को। यो स्क्वायर रूट इन अंडर रूट बन जाओ कितना आ गया 8 आ गया। तो भाई 8 आ गया तो यो मान लिया इसने 8 सेंटीमीटर ये हो गया भाई। ये सारी आ गई इसकी साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके अपन ये चीज़ निकाल ली। अब देखेंगे इसने लगा के आ गया भाई इस फार्मूला में कि सारी चीज़ आ गई। अब देखो tan p की बात करें हैं तो पी tan एंगल है p अब जी और एक 90 डिग्री को यो है भाई। तो जिस साइड के ऊपर दो एंगल होगा जिस साइड के ऊपर दो एंगल वो बेस माने जाए तो यो तो हो गया 20। अगर tan p की बात करें है तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 8 और जिस एंगल की बात करें उसका ठीक सामने वो कोण के माने जागो p परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 6। tan p की वैल्यू रख दी माइनस कोट आर। अब आर की बात करें तो यो एंगल कौन माने जा भाई एंगल है आर। तो बेस क्या हो जाएगा 6। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 और जिस एंगल की बात करें उसका ठीक सामने के मिला है परपेंडिकुलर। तो इसके सामने की साइड है भाई 8। वैल्यू निकालो दोनों कट गया भाई कितना आंसर आ गया 0। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 कोस ए पूछा है और tan ए पूछा है। अब अपन निकालेंगे। अब देखो इसकी ट्रायंगल बना। अब देखो साइन ने वैसे लिख के कहाँ पा साइन ए के लिख कहाँ परपेंडिकुलर बटे हाइपो बराबर 3/4। अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 3 हाइपो की वैल्यू कितनी होगी 4। ट्रायंगल बना के देखेंगे। अब एंगल ए की बात करें है अब एंगल ए उरे भी लेस कहाँ और इस साइड भी लेस कहाँ। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी जिस एंगल की बात करें उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हुआ है। तो अगर एंगल ए उरे मानना पा तो उसका ठीक सामने क्या मिलेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 हाइपो कितना है 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4 का स्क्वायर माते 3 को स्क्वायर घटा देंगे 16 माते 9 गया कितना बचेगा 7 और के लग जाएगा अंडर रूट। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7। अगर इसने मानना ठीक कि भाई ए नुम कहो कि भाई ए उरे मानना तो ए के सामने बिल्कुल क्या हो है परपेंडिकुलर। तो क्या मानना कि यो तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो जिस एंगल की बात करें उसका ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जिस साइड के ऊपर दो है वो बेस। तो यो कितना आ जाएगा √7। ये हो जाएगा सी यो ए और ये आपको बी। तो किस साइड भी बना सका तो मान के चलना कि अपन साइड ट्रायंगल बनाई या कि एंगल ए उरे मान लियो बी उरे और सी उरे। एंगल ए की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 हाइपो कितना हो गया 4 और √7 के हो गया बेस। अच्छा ये पूछा है कोस ए निकालो। कोस ए को फार्मूला क्या बन गया देखो पी बी पी बना। अब देखो कोस ए को फार्मूला क्या बन गया भाई साइन कोस बी बटे एच। बेस कितना अपन के पास वही रहा बेस की वैल्यू कितनी है √7।
एच की वैल्यू कितनी है 4, तो कोसेक की वैल्यू कितनी आएगी √7/4। टेन की बात करें तो टेन को फार्मूला क्या बना है P/B, तो टेन ए बराबर है P/B। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, अगर ए यो है तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, बेस कितना है √7। तो ये अपना आंसर था भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, कंडीशन दे दी 15 कोट ए बराबर 8, यह चीज़ दे दी। अब इसने देखांगा सोल्व करो, इसने कोट ए बराबर 15 पूरा गुणाम है ही न जाके किस में हो जाएगा भाई इसका भाग में। कोट ए ने क्या लिख कहा साइन कोस टेन और कोट ने B/P, तो B/P 8/15, बेस की वैल्यू 8, P की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। तो ट्राइंगल बनावांगा ये पापा भाई, यह बन गई ट्राइंगल। देखो यह होगी ट्राइंगल आपकी। अब इसमें अगर एंगल ए उरे मानना, एंगल ए इसने माना, तो बिल्कुल इसका ठीक सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस साइड के ऊपर दो एंगल होगी वो क्या माने जागो बेस, और ये जो सबसे बड़ी साइड है वह क्या मानी जा है हाइपो। ये देखो बेस की वैल्यू 8 है, पूरा 8 रख दियो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, 15 रख दी। पाइथागोरस थ्योरम एच को स्क्वायर बराबर है पी को स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर, तो क्या करांगा पी को स्क्वायर कितना है 15 को स्क्वायर और 8 को स्क्वायर के है 64, 15 को स्क्वायर के वो है भाई 225, 8 को कितना है 64, दोनों वन जोड़ांगा 289, और 289 को अंडर रूट करांगा तो कितना आंसर आ जाएगा 17। तो भैया किसकी वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, हाइपो की वैल्यू कितनी होगी आपकी 17। तीनों चीज़ आ गई अपन परपेंडिकुलर बेस हाइट, बेस और परपेंडिकुलर और हाइपो, सारी की सारी चीज़ अपन निकाल इसका साइन कोस टेन जो भी पूछा है। अब देखो पूछा जो आंसर में क्या पूछा है साइन ए और सिकेंट ए की वैल्यू, तो देखो भाई सबसे पहले देखो साइन ए की वैल्यू, साइन को फार्मूला हो P/H, P की वैल्यू कितनी है देखो साइन ए की बात करे है, साइन ए की बात करे है ए के सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, हाइपो की वैल्यू कितनी है 17, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15/17। अब देखो किसकी बात करें है सिकेंट ए, सिकेंट ए साइन कोस टेन और H/P कोसिकेंट और H/B सिकेंट, तो किसने के लिए कहा H/B। अब H की वैल्यू हाइपो की वैल्यू कितनी है 17, और बेस ए की बात करें है तो जिस साइड के ऊपर दो एंगल होंगे वो बेस, तो बेस कितना है 8, तो आंसर कितना आ गया 17/8। कोई भी रेशियो निकाल सका साइन कोस टेन जब अपन तीनों की वैल्यू हो। 5 को सवाल है भाई तारो सिकेंट थीटा बराबर है 13/12, और अपना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट सारी चीज़ निकालनी है, और ये सारी चीज़ कद निकलेंगी भाई अपन जब अपन परपेंडिकुलर बेस और हाइपो की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो इसने सिकेंट है, सिकेंट ने क्या लिखा कहाँ देखो साइन कोस टेन, H/P कोसिकेंट और H/B ने क्या लिखा कहाँ सिकेंट, 13/12। ये देखो H की वैल्यू हाइपो की वैल्यू 13 है और बेस की वैल्यू कितनी है 12। अब देखो ट्रायंगल बनाओ, अगर आप इसने थीटा मानो हो उरे तो बेस हो जाएगा यो, क्योंकि जिस साइड के ऊपर दो एंगल वो बेस। ईब अगर थीटा उरे मानो हो तो बेस यो माने जाओ, अब की इच्छा जो भी करो भाई। ये देखो थीटा अगर उरे मान लिया तो बेस तो ये होगा 12 और हाइपो की वैल्यू कितनी होगी 13। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लगावांगा और क्या करांगा 13 का स्क्वायर माती 12 को स्क्वायर घटा देंगे, 169 माती 144 घटा दिया तो उत्तर आ गया अपनो 25, और 25 किसको अंडर रूट हुआ है भाई 5 को, तो ये कितना आ गया 5। आगे समझ में। अब ये सारी चीज़ आ गई अपन कन, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी आ गई 5। तो अब इस रेशियो में आप कुछ भी निकाल सका। अब देखो जैसे साइन थीटा निकालना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो P/H। अब P/H लिख देंगे, P/H परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, H की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, तो 5/13 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पापा निकाल सका। देखो भाई 7 को सवाल कोट थीटा बराबर 7/8,
ये देखो कोट थीटा के लिख कहाँ, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, और पी बटे पी के लिखांगा कोट 7/8। आ गई बात समझ में। तो देखो बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो किसकी वैल्यू रहेगी h, तो h की वैल्यू क्या होगी भाई अंडर रूट पी को स्क्वायर प्लस पी को स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो 7 7 49 और 8 8 64। अब दोनों ने जोड़ांगा कितना आ गया अंडर रूट 113। तो यह किसकी वैल्यू आ गई भाई अपनी h की वैल्यू आ गई अंडर रूट 13। अब देखो जो इसको जो सेकंड पार्ट को जो आंसर पूछ रखे हो किस चीज़ की वैल्यू पूछ रखी है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर, कोट की वैल्यू क्या है भाई 7/8। तो क्या लिख कहाँ इसको स्क्वायर, तो 7 7 49 8 8 64। तो ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट। और जो भाई फर्स्ट पार्ट दे रखे हो आपको, जो फर्स्ट पार्ट दे रखे हो वो क्या दे रखे हो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब ये चीज़ निकाल। अब अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की वैल्यू भी है और हाइपो की वैल्यू भी है, तो इसमें रख देवांगा भाई अपन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो यो ए यो बी, यो ए यो बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को फार्मूलो के बने दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी को फार्मूलो के बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी के बन गए ए बी और यो ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या है एक को स्क्वायर माइनस साइन की जगह क्या जाएगा साइन को स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ए की जगह क्या है एक और बी की जगह रखी है कोस स्क्वायर थीटा भाई। अब यह चीज़ निकल के आई। अब देखो इसने आगे बढ़ावांगा पा एच की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 113। तो यह उरे लिख लेंगे कि एच की वैल्यू है अंडर रूट 113। तो यह फार्मूला लगावांगा उरे एक को स्क्वायर एक भाई, साइन को स्क्वायर क्या हो साइन के लिख कहाँ पी बटे एच और उसको क्या लगा दियो स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर के लिख कहाँ कोस को लिखे बी बटे एच, तो भाई बी बटे एच और उसका स्क्वायर। तो देखो एक माइनस पी को स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 8, एच की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 113 और उसको क्या लगा दियो भाई स्क्वायर। नीचे भी 1 माइनस बी की वैल्यू बेस की वैल्यू कितनी है 7, एच की वैल्यू कितनी है रूट 113 और उसको क्या कर दियो भाई स्क्वायर। ये बात गई इसने सोल्व करांगा भाई आप। अब देखो इसने 1 माइनस 8 को स्क्वायर 64 और अंडर रूट 13 को स्क्वायर थी अंडर रूट कट जाओ तो भाई कितना बचेगा 113 बटे में 1 माइनस 7 को स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 49 और अंडर रूट 2 थी स्क्वायर रूट कट जाओ तो कितना बचेगा खाली 113। अब इसने देखो अगर सोल्व करांगा तो अगर इसके नीचे एक और इसके नीचे अगर एलसीएम लेके सोल्व करांगा इसने तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 113 और 113 माते के घटा देंगे 64 बटे में नीचे भी कितना बच जाएगा 113 और 113 माते के घटा जाएगा 49। तो अगर सोल्व करांगा तो संख्या पलट जाएंगी भाई 113 माते 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49 बटे कितना बचेगा नीचे 113 और 113 माते 49 जाएगा तो 64 और 113 ये संख्या जाएंगी पलट जाएंगी भाई उस साइड जाके। तो देखो क्या हो जाएगा 49 बटे 113 और ये संख्या जाके ऊपर इंटरचेंज हो जाएंगे 113 बटे 64। तो 113 तो 113 कट गया। अपना आंसर कितना आ गया भाई 49 बटे 64। तो ये था आपको 7 को सवाल। देखो भाई 8 को सवाल दे रहा कि 3 कोट ए बराबर 4। तो क्या करांगा कोट ए की वैल्यू निकालांगा गुणा है उस इन जाए किसको हो जाओ भाई इसका भाग में आ जाओ। तो कोट ने क्या लिखा कहाँ साइन कोस टेन कोट, तो बी बटे पी बराबर 4 बटे 3। तो बेस की वैल्यू कितनी 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 3। अब किसकी वैल्यू निकालांगा हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज की क्या होगी भाई 4 का स्क्वायर में क्या जोड़ देंगे 3 को स्क्वायर, 16 को स्क्वायर 3 3 900 कितना हो गया 25 कितना आ गया भाई 5। तो हाइपो की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5। तो वह पूरा इस साइड में लिख देंगे कि एच की वैल्यू कितनी है
5। ये तीनों चीज़ आ गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो। ये पापा जितना कोई भी आंसर पूछे अपन निकाल इसका। तो ये जब इसमें निकालेंगे कि पहला क्वेश्चन में पहले पार्ट में जो दे रहा, पहला पार्ट दे रहा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है बराबर माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन की वैल्यू क्या है पी बटे बी, तो पी बटे बी उसका स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट की वैल्यू हो जाएगी बी बटे पी और उसका होल स्क्वायर। भाई कोस ने क्या लिखा भाई, साइन कोस बी बटे एच, तो बी बटे एच का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ने क्या लिखा, हाँ साइन है पी बटे एच, पी बटे एच का होल स्क्वायर। अपने पास भाई सारी की सारी वैल्यू, पी की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की, इसमें वैल्यू रखांगा और उन्हें देखांगा LHS इज इक्वल टू RHS आता है, आवा है भाई को नहीं आवा है। तो यह थी आपकी एक्सरसाइज 8.1।